ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत मजेदार होगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसमें पास करने का बहुत ही तगड़ा टिप्स बताने वाला हूँ। और ये तरीके अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, गुरुदेव समय कितना बचा हुआ क्या नहीं, फलाना ढिमका को यार मारू गोली। हमें गुरुदेव सीधा टॉपिक पे आना है कि कैसे पास करे। पास करने का कुछ यहाँ पे बहुत जहरीले टिप्स बताने जा रहा हूँ, एकदम जेन्युइन वाले हैं। जो कर लोगे वो कर लोगे, जो नहीं कर पाओगे उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर ये फॉलो कर लेते हैं बेटा तो पास हो जाओगे। 24 फरवरी दिन हिंदी का पेपर है, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। स्टेज में तो बिल्कुल मत जाओ। अरे गुरुदेव हाय रे पढ़े नहीं, अरे नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं यार, हम पढ़ा तो रहे ना। रात को 8 बजे हम टॉपिक करा रहे हैं, 8:30 बजे रात को डेली लाइव आते हैं हिंदी का पढ़ाने के लिए। सुबह हमें 10 बजे भी चालू कर दिए हैं। साहित्यिक हिंदी से हैं तो 2 बजे और 4 बजे चल रही क्लासेस। बायोलॉजी का शाम को 6 बजे, बाकी लगातार पीट रहे हैं क्लासेस। तो टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं और छोटे छोटे टॉपिक में आपको पढ़ाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ यही फॉलो करिएगा अगर आपको पेपर में ना है तो। हालांकि हम आपको पूरा पढ़ाई के भेजा, आप परेशान ना हो यार। मार एकदम गुरुदेव परेशान हो जाता, रोवा तो हुआ था गुरुदेव हम पढ़े उड़े नहीं है। नहीं पढ़े तो काहे के लिए परेशान हो रहे बेटा यार? क्यों परेशान होंगे? रखो यार भरोसा अपने ऊपर। आपके पिताजी आपको पाल पोस कर 16 साल के कर दिए। परेशान हुए कभी? कभी उन्होंने बोला कि हाय रे हम परेशान हैं, हम आपको अब पाल नहीं पाएँगे, छोड़ो यार अब जाओ तुम यहाँ से, घर से भाग जाओ। कभी बोले? नहीं बोले ना। आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं ना। जब पिताजी आपके साथ खड़े हैं यार तो आप किस बात को लेके परेशान हैं? रखो अपने ऊपर बेटा, रखो अपने ऊपर भरोसा। बहुत आगे जाओगे जीवन में, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब ठोको। पीडीएफ वूडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री जॉइन कर लीजिए। एक चीज़ और, मैंने एक महाभारत बैच डिजाइन किया, वो पेपर सिलेक्टेड वाले। जैसे कल पेपर आज पढ़ के चले जाना फंस जाएगा, उसके लिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 101 रुपए। ठीक, उसके उसको स्पेशल डिजाइन किया, जैसे कल पेपर है तो आज पढ़ के जाना, इसीलिए है। चलिए यहाँ पे सर हिंदी के हम टिप्स बताएंगे। सर कितने टिप्स बताएंगे? मात्र और मात्र हम 4 टिप्स आपको देंगे। 4 टिप्स आपको देंगे, ठीक है ना? अगर ये 4 टिप्स आप फॉलो करते हैं तो ये चैलेंज करता हूँ आप पास होंगे। पहला टिप्स तुक्का का, पहला टिप्स तुक्का का। बहुत ही छोटा वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो है, ध्यान देना सभी बच्चे। पहला टिप्स क्या है? तुक्का का है सर। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं, A to Z, A to Z, जैट जैट है आपके ऑब्जेक्टिव दिखाई, सबन में ठोक दो तुक्का। क्या ठोक दो? तुक्का बेटा ठोक दो। अगर आप तुक्का ठोक देते हैं तो आपका 50% क्या होगा सर जी? सही होगा, 50% गलत हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा गुरुदेव? गलत हो जाएगा। हम कह रहे हैं 50% सही भी होता है तब भी तो सही है यार, तब भी तो सही है ना। अगर 50% गलत होता है तब भी सही रहता है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट प्रेशर होता है एग्जामिनर के ऊपर कि सभी स्टूडेंटों को पास करो, सभी छात्रों को पास करो। अब जब आप पेपर में लिखे ही नहीं है तो आप पास किस बेस पे करेंगे? आप बताइए। हम कह रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि ठीक है जितने भी हमारे छात्र छात्र आए हैं उनको पास करिए, लेकिन एग्जामिनर पास कैसे करेगा? आपने तो लिखा ही नहीं कॉपी में ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा दिए, फँसेगा, परेशान मत होइए। लेकिन अंत में जब आप हार मानने लगते हैं तब ये टिप्स आप लोग काम करिएगा। फिर हमें नहीं सुनना गुरुदेव हमें क्या आ रहा है क्या नहीं। हम सीधा प्रश्न उतारेंगे, चारों ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जो मन में आएगा वो उत्तर ठोकेंगे। लेकिन बेटा ठोकना है, अंत में यही सहारा है। क्या? जब कुछ ना आए तो ठोको, तुक्का, काम खत्म हुआ। तो जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई दें, वो चाहे आपके इससे हो या फिर बात करें व्याकरण से, सभी में ठोक दो क्या तुक्का, सभी में ठोक दो क्या तुक्का। ठीक है? अब पास करने के लिए केवल हमें 33 नंबर टारगेट चाहिए, 33 नंबर। हम कह रहे हैं तुक्का अगर आप ये मिला लोगे और व्याकरण वाला मिला लोगे तो कुल मिला के आपका 16, 17, 18 नंबर का हो जाएगा। गिरी हुई हालत में 6 से 7 नंबर पाई जाओ इनमें। कितना? 6 से 7 नंबर। ठीक? अब हम बात करते हैं गद्यांश। गद्यांश का जो सर हम ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक नंबर दूसरा है। पहला तुक्का ठोको, दूसरा टिप्स। दूसरा टिप्स सर है क्या? कि हम गुरुदेव इसी से आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर ये समझ लिए तो जितने भी गद्यांश पद्यांश रहेंगे आप कर लोगे। गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, और एक आपका अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है। तो टोटल 7 दूनी 14, 5 21, 10 31, 10 41 नंबर का आएगा पेपर में। तो ये 41 नंबर आप पा जाओगे। 41 नंबर किसका किसका? गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का श्लोक और गद्यांश,
और एक अपठित गद्यांश आता है 5 नंबर का, वो भी कर डालोगे। अगर ये करना सीख लिए तो दूसरा टिप्स है, करना सीख लो, हो जाएगा। सबसे पहले आपको एकदम दिमाग को शांत करना है और आपको पूरा पढ़ना है क्या? ये पूरा पढ़ लेना। पढ़ लिए, अब आप सोचना सोचना कि गुरुजी लिया कहाँ से गया है और इसके लेखक कौन है? आप खुद से सवाल पूछना, तो आपको समझ में आएगी मेरी बातें, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया है। अगर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है तो उसके लेखक वासुदेव सर्गवाल है। याद करने का तरीका, राष्ट्र का स्वरूप का पहला अक्षर, वासुदेव सर्गवाल का पहला अक्षर रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सर्गवाल। राष्ट्र का स्वरूप लेखक वासुदेव सर्गवाल, ठीक। अशोक के फूल के लेखक जो गद्यांश है, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का तरीका, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, अशोक का फूल है, अब फूल से याद आया हजारों की संख्या में, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, गुरुदेव उनकी भाषा बहुत सुंदर है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। हम और हमारा आदर्श के लेखक गुरुदेव एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक आदर्शवादी थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना सफलता पाई। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे अगर आपको दिखा भूमि शब्द, क्या दिखा? भूमि शब्द। सब कुछ छोड़ो, भूमि दिखे, मातृभूमि दिखे, माता दिखे, जननी दिखे, तो कहां से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कुछ ना दिखा, बस केवल आपको राष्ट्र दिख गया कहीं, क्या दिख गया? राष्ट्र। तो सीधा ठोक दो बेटा, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। याद करने का तरीका, रावा, वासुदेव शरण अग्रवाल, रावा, वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आया ना? तो याद हो गया। अब इसको याद करके रख लो, अभी काम देगा। अब सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? पेपर पूछ रहा है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? गुरुदेव हम इसका आंसर रटेंगे। पड़ोसी थोड़ी नकल नकल कराएगा आपको, वैसे भी नकल बंद है। या पड़ोसी बता देगा उसका उत्तर? नहीं बेटा, तो कहाँ मिलेगा? अरे इसी में मिलेगा, इसी में मिलेगा, प्रश्न में ही उत्तर है। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो देखिए, हमारा आवश्यक कर्तव्य है, क्या है बेटा? उसके भौतिक सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। पास हो ही जाएंगे यार, यही सब तो तरीका है करने का। देखो, ढूंढ ढूंढ के कर दो। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? अब निर्मूल शब्द कहाँ पे है? निर्मूल शब्द कहाँ पे है सर जी? जो निर्मूल शब्द है ना, यहाँ पे है, निर्मूल होती है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो, वो क्या होती है सर? निर्मूल होती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। अब आंसर आप ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे ना? अब कर लेंगे कि नहीं? हाँ गुरुजी कर लेंगे। लेकिन इसी में गुरुदेव एक होता है प्रश्न कि आता है रेखांकित अंश वाला। गुरुजी इसमें क्या करना होता है बता दीजिए, बाकी तो हम सब कर ही लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। आपको जहां पे दिखे लाइन, जहां पे दिखे लाइन, आप सेम टू सेम आंख बंद करके उतार देना। सेम टू सेम आप आंख बंद करके उतार देंगे, एक आपको नंबर मिलेंगे, एक आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसको लिख देंगे, 2 ही नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 2 ही नंबर। अब थोड़ा गेम होगा। देखिए यही है ना, यहाँ पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अब इसी यही है, थोड़ा सा इसको लिख दिया गया बना के, कुछ नहीं किया गया है, और आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक पृथ्वी की जड़ों में जुड़ी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अधिक फैलाव होगा और लोगों के बीच में नई आशा का संचार होगा। और कुछ किया गया क्या? अरे बेटा कुछ नहीं किया गया, बस उसी को बढ़ा के लिख दिया गया, हो गया आंसर। उसके बाद देखना, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अभी तो सुनाया ना यार, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव सर्गवाल, हो गया। अब गद्यांश पद्यांश संस्कृत का हो, हिंदी का हो और अपठित वाला, अब कर लेंगे ना? कर लेंगे कि नहीं बताइए कमेंट करके। अब कर लेंगे ना? अब जो डर है कुछ खत्म हुआ? अब खत्म हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, किसका वेट कर रहे हो बेटा? कर लो यार, कर लो। अब जो लाइव क्लास में करवा रहे हैं वो टॉपिक कर लेना, काम खत्म। ये कर लोगे ना? अब कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, हम कर जाए डालेंगे इसको।
बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक लड़का भैया जीवन परिचय तो याद करके जाएगा। साहित्यिक परिचय बोलो, जीवन परिचय एक ही यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो लेखक का, कवि का आप याद करके जाओगे, इसमें क्या हमें बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है क्या? नहीं गुरुदेव, ये तो हम लिख लेंगे। हम कह रहे 10 नंबर का आएगा, गिरी हुई हालत में 5 नंबर लहा लोगे। कहाँ है कि क्यों डर रहे हो यार, क्यों डर रहे हो? पहला टिप्स, तुक्का ठोक दो ऑब्जेक्टिव में। दूसरा, ढूंढ ढूंढ के कर लो। तीसरा, तीसरा बताएंगे तो ये कर लोगे ना। इसमें कोई बताने की टिप्स जरूरत है नहीं बेटा, आप तीन तीन याद करके जाना। डॉक्टर जावेद साहब द्विवेदी का, वासुदेव सरगवाल का, और एक और याद कर लेना किसका बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम का। हो जाएगा। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक। तीसरा टिप्स, स्टोरी बनाना। क्या बनाना बेटा? स्टोरी बनाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे स्टोरी बनाओ। चीजों को रटो मत, स्टोरी बनाओ। जैसे यहाँ पे है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो पंचलाइट बहादुर दुइठ पढ़ लेना, हो जाएगा काम। अगर आप साहित्यिक हिंदी वाले हैं तो आपको लाठी और कर्मनाशा की हार और खून का रिश्ता वाला आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। तो आप स्टोरी के तौर पे याद कर लीजिए। हम कह रहे चलो ठीक है, बहादुर है, बहादुर की स्टोरी के तौर पे लिखते चले जाना। जो सोचना है वही लिखना है पेपर में। आप कहेंगे गुरुदेव हम ऐसी सोच सोच के लिख के आए थे, अपने स्कूली के प्री बोर्ड में हमारा नंबर काट दिया गया। बेटा नंबर इसलिए काटा गया क्योंकि वहां के जो एग्जामिनर थे ना, वो जो लिखवाए थे वो आप लिख के नहीं आते, इसलिए नंबर काट दिए। लेकिन जब बोर्ड परीक्षा की कॉपी जचती है तो इतना टफ नहीं जचती। एग्जामिनर बस देखता है कि अच्छा, हाँ, लिखा गया है इससे जुड़ा हुआ बात बस। क्योंकि जो आपकी किताबें होती है ना, हर एक लेखक अलग-अलग परिभाषा लिखता है। तो इसीलिए बोर्ड वाले भी समझते हैं कि हर बंदा अलग-अलग अपने विचारों को लिखेगा। रटी हुई चीज़ों से करने से बेहतर आप बना के लिख के आओ। जैसे कि तीसरा आपको टिप्स दे रहा हूँ स्टोरी को बनाना। जैसे मान लीजिए बहादुर है, तो लिख दो, बहादुर एक नेपाल का नाबालिग लड़का है जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। ये माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर भाग आता है। शहर में लेखक की पत्नी निर्मला होती हैं। निर्मला अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर जब जाती हैं, तो वहां पर नौकर द्वारा जुटाई गई शान सुविधा को देखकर सोचती हैं या मन बनाती हैं कि हम भी अपने घर पर नौकर रखेंगे। और बहादुर को इधर नौकरी की तलाश थी ही। फिर निर्मला और उनका परिवार बहादुर को नौकर के रूप में घर पर रख लेती हैं। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, बाद में धीरे धीरे मारपीट, गाली गलौज, तमाम चीजें करने लगती हैं। तो बहादुर जब तब आहत होता था, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत प्यारा था क्योंकि छोटा बच्चा था यार। फिर वो चिकरघिन्नी की तरह घर का काम करता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। उसका जो बेटा था किशोर, निर्मला की पत्नी का बेटा था, चोरी का इल्जाम लगा के लहलाते घुचे पिटाई किया। और बहादुर ने कहा बेटा अब हद हो गई, अब हम घर छोड़कर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। और उस दिन बहादुर घर छोड़कर भाग गया। और फिर घर वाले और उनका परिवार बहादुर के साथ ढूंढता रह गया बहादुर को, लेकिन वो मिला नहीं, ठीक। तो बस बना के लिखना है और कुछ करना ही नहीं है। स्टोरी बनाओ, लिखो, नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा, ये बात याद रखना। उसी प्रकार स्टोरी आपको स्वपरित खंड काव्य में बनाना है। जैसे मुक्ति यज्ञ है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है, रश्मिरती है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है। कुछ नहीं यार, आपको कैसे याद करना है पता है? आलोक वृत्त का एक को खंड काव्य तैयार कर लेना। अब चाहे एग्जामिनर चाहे हमें आलोक वृत्त खंड काव्य का पंचम सर्ग दे, चाहे नायक का चरित्रगत विशेषता दे, कुछ भी दे, हमें गुरुदेव जो मैं खंड काव्य याद करके गया हूं उसी को लिख दूंगा। आप कहेंगे गुरुदेव नंबर कट जाएगा। बेटा ये बात बताओ, यहाँ पे कितने खंड काव्य हैं? 6 हैं। हर एक बंदा अलग अलग अपना अपने जिले के अनुसार खंड काव्य लिखेगा। कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं। कहा अच्छा ये एग्जामिनर को नहीं याद रहे इतनी सारी चीजें यार जो आप सोच रहे हो, एग्जामिनर को बहुत याद रहेगा। बस आपको कॉपी लिखते समय आपको सफाई का ध्यान देना है और एग्जैक्ट आंसर का ध्यान देना है। बाकी आप चिंता मत करिए, आपको नंबर तगड़ा वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो बना कर लिखेंगे तो ये सब हो जाएगा, परेशान मत होना। कर लोगे ना, कर लोगे ना। उसके बाद टिप्स नंबर 4, टिप्स नंबर 4। अब देखना टिप्स नंबर 4 में क्या है। आपको आता रहेगा, आपको आंसर देना है। जैसे मुहावरे नहीं कर पाओगे, श्री गणेश करना, गुरुदेव शुभ काम करना। गुरुदेव हम कल जमीन खरीदे हैं, उसी का श्री गणेश कर रहे हैं आज। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, अपना घर बना रहे हैं।
दांतों तले उंगली दबाना, होन हान भी बनवानी हो चिकने पास, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं कर पाओगे। अरे कोई भी कर लेगा यार, आजकल कोई भी कर लेगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर चैट कर लेते हैं, फेसबुक पर चैट कर लेते हैं, यूट्यूब पर खोलकर वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे? ये सब कर लोगे यार, इसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है, इसका कोई चिंता ही नहीं करना। अब ये नहीं कर पाओगे, अभी-अभी स्नान किया हुआ सदा स्नात कहलाता है, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य बोलते हैं, ठीक है ना? जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य बोलते हैं, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। अब इसे नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे यार। रस, छंद, अलंकार मैं तो पढ़ा दिया हूँ, रटवा रहा हूँ। रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे, सुबह के 10 बजे जो क्लासेस चलती है, कल मैंने रस पढ़ाया है। अलंकार, 1 शॉर्ट वीडियो है। ये तो रट के जाओगे रस, छंद, अलंकार। ये तो रट के ही जाओगे ना, आप ही बताइए, आप नहीं रट के जाओगे? ये बच्चा रट के ही जाएगा, रट के ही जाएगा। और आपको चौथा यहाँ टिप्स बता रहे हैं दे रहे बेटा, फॉर्मेट आप तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे आएगा पत्र लेखन, आप इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेना। फॉर्मेट तैयार कर लेना और आप करते हुए चले जाना, और कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मेट में क्या है, ये याद कर लेना श्रीमान, ये मेन-मेन जैसे यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक, प्रबंधक को लिख रहे हैं तो प्रबंधक, फिर जनपद अपना डाल देंगे, विषय जिस पर लिख रहे हैं वो डाल देंगे महोदय। अब बीच में जो मन में आए वो भरो यार, क्योंकि एग्जामिनर चाचा बस यही देखता है, मेन यही विषय तक देखता है। और लास्ट में आप ये लिख देना, हो गया। अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, क्यों? क्योंकि डाकू संबंध में है। अगर आवेदन पत्र होता तो प्रार्थी रहता, अब ऐसा लिख देना है, काम खत्म, और आपको कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट में आता सर निबंध। निबंध बेटा बना बना के जो मन में आए वो लिखो, क्योंकि एग्जामिनर सीधा इसे लास्ट में देता है। और कितने नंबर का देता है आपको? टोटल 9 नंबर का देता है। और एग्जामिनर कहता है कि जो मन में आए वो लिखो, तो कुछ करना नहीं रहेगा। बढ़िया डालना पहले प्रस्तावना, मान लीजिए किसी भी दे रहे हैं, पहले क्या डालना बेटा? प्रस्तावना डालना। प्रस्तावना में क्या होता है? बताना होता है कि पर्यावरण है क्या, कितने क्या लाभ क्या हानि, लिख दिए। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार डालो भैया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है रासायनिक प्रदूषण, लिख दो जो मन में आए। उसके बाद गुरुदेव, प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं, लास्ट में उपसंहार लिख देना। और कुछ नहीं करना है। ये जो टिप्स मैंने 4 बताए, अगर ये फॉलो करते हो, चैलेंज करता हूं सर, 24 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में पास हो जाओगे। हालांकि ये कंडीशन नहीं आएगी आपके लिए, बिकॉज़ क्योंकि आप पढ़ के जाएँगे। मान लीजिए ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ नहीं आता, तब ये फ़ॉलो करिएगा, आप कम से कम 33 नंबर पा जाएँगे, ठीक? लेकिन हाँ, ये मेरी बातों को याद रखना, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ये आपका निर्णायक समय रहेगा। अगर इसी में मेहनत कर दिए, तो आप पूरा नंबर पा जाएँगे, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक? टेंशन मत लेना। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिशरी ज़रूर डाउनलोड करिए, मतलब जॉइन कर लीजिए, और गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी को डाउनलोड करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।